बिहार भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से एक है और बिहार का प्रसिद्ध जिला है नालंदा। और नालंदा प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए और राजगीर के लिए। राजगीर का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है। राजगीर को पौराणिक नाम राजगृह था और अब राजगीर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर पुराने समय में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घनी जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन रिश्ता है। गौतम बुद्ध इसी राजगीर की धरती पर अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ पर बिता चुके हैं और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण उपदेश दुनिया को दिए हैं। यदि आप राजगीर के बारे में और राजगीर में पर्यटन स्थल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर बात की जाए राजगीर में पर्यटन स्थल के बारे में तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है विश्व शांति स्तूप। यह स्तूप नालंदा जिला की राजगीर शहर में स्थित है। यह विश्व शांति स्तूप एक मशहूर ऐतिहासिक स्तंभ है जिसे शांति शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित है। यह शांति स्तूप राजगीर का मशहूर पर्यटक स्थल और आस्था का केंद्र है। यह सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए रोपवे का सहारा ले सकते हैं। इसके ऊपर पहुंचने के लिए पैदल जाने का भी रास्ता उपलब्ध है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है वीरायतन संग्रहालय। वीरायतन संग्रहालय राजगीर का प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो कि 24 जैन तीर्थकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इच्छुक है, क्योंकि इस संग्रहालय में 24 तीर्थकारों के इतिहास के बारे में जानकारी रखी है। इसके बाद आता है सोन भंडार। सोन भंडार एक गुफा है। राजगीर का एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है कि राजा बिंबिसार का खजाना यही रखा जाता था। यहाँ पर जैन धर्म की पहली 4 तीर्थकारों और भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी जा सकती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है कुंडलपुर। कुंडलपुर राजगीर का एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ भगवान महावीर जी का जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान महावीर की 4.5 फीट की ऊंची एक आकर्षित प्रतिमा है, जो यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। इसके बाद आता है घोड़ा कटोरा। वैसे तो इसे घोड़ा कटोरा झील कहा जाता है। घोड़ा कटोरा राजगीर का सबसे आकर्षित स्थानों में से एक है। यहाँ पर एक झील भी है जिसमें राजगीर के सबसे साफ सुथरे पानी पाई जाती है और यहाँ पिकनिक जैसे गतिविधियां के लिए पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके बाद आता है पांडु पोखर। पांडु पोखर राजगीर का एक खूबसूरत प्राकृतिक पार्क है जो पर्यटक को ध्यान रखते हुए बनवाया गया है। यह राजगीर के राजहरा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। राजगीर कुंड। राजगीर में गर्म पानी का कुंड है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्मा कुंड परिसर में एक यज्ञ का आयोजन कराया था। इसी दौरान यहाँ आए देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने से परेशानी होने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 22 कुंड और 52 जलधाराओं का निर्माण कराया था। यह कुंड वैभारगिरी पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच में स्थित है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और कई बीमारियों से निजात मिलती है। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटक सर्दी के मौसम में ही आते हैं। इसके बाद आता है वेणुवन राजगीर। राजगीर नालंदा जिला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो नालंदा से 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक प्राचीन शहर है। वेणुवन को राजा बिंबिसार ने बांस ग्रोव वेलुवुना बौद्ध को अपने निवास स्थान के लिए दान में दिया था और आज यही स्थान एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा तालाब और पार्क भी है जो इसका मुख्य आकर्षण। अब हम बात करने वाले हैं एक मैनमेड इट मीन आर्टिफिशियल खूबसूरती के बारे में। दोस्तों, किसी वीडियो या फिल्म में आपने ऊंचे पर्वत चोटियों के बीच गहरी खाई के ऊपर से
गुजरते हुए शीशे का पुल जरूर देखा होगा। और ये भी संभव है कि शीशे की पुल देखने की आपके मन में हसरत जागी होगी। अगर हाँ, तो आपकी ये हसरत पूरी हो सकती है, और वो भी अपने ही देश भारत के राज्य बिहार में नालंदा जिले के राजगीर में पहाड़ियों के बीच शीशे का पुल बनकर तैयार है। वास्तव में ये पुल नहीं बल्कि शीशे का बना एक किस्म का छज्जा है, जिस पर खड़े होकर आप ठीक 100 फीट नीचे गहरे खाई को देख सकते हैं। इस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप आकाश में चल रहे हो। आपके लिए यह अनुभव बेहद रोमांचकारी होगा। 85 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा यह पुल वैवाब गिरी के 2 चोटियों के बीच गहरा खाई के ऊपर बनाया गया है। यह खाई लगभग 250 फीट गहरी है, जबकि दोनों पर्वतों के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर है। इस स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग चल सकते हैं। इसके फर्श में मजबूत पारदर्शी शीशा लगाया गया है, जिस पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो ऐसा महसूस होगा कि वह सीधे घाटियों में जा गिरेगी। यह पर्यटकों की अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी राजगीर घूमने का सोच रहे हैं तो राजगीर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों में माना जाता है। तो आप राजगीर और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आसानी से सैर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह राजगीर से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।